हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, रोजगार विद अंकित के जो हिंदी पीडीएफ नोट्स हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे संधि। दोस्तों, कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस हिंदी की बुक से, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि आज हमारा जो चैप्टर है संधि, संधि में जितने भी टाइप बनते हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी वनडे एग्जाम में, जैसे चाहे यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, या फिर आर ओ यूपी SSS, जिसमें भी मतलब हिंदी आती है और संधि से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो आज हमारा चैप्टर सबसे पहले इसके पहले मैंने दोस्तों पढ़ा दिया है पूरा वर्णमाला। यदि आपने वर्णमाला नहीं पढ़ी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी हिंदी की प्लेलिस्ट की क्या है PDF की लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से वर्णमाला का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले पढ़ा दिया है। चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी। यदि आप दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजगार विद अंकित का हिंदी जितना भी सिलेबस हुआ है पूरा, जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, पूरी हिंदी A to Z पढ़ाई गई है। तो दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हिंदी कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी आए, तो आपसे हिंदी का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं संधि। संधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्तों मेल। क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है वो है मेल। इसकी परिभाषा क्या है? दो वर्डों या ध्वनियों का मेल। संधि में दोस्तों क्या होता है? केवल वर्ड का मेल होता है। जैसे कि मैंने लिखा विद्यालय, विद्या का मतलब होता है विद्या धन आलय, तो ये दोस्तों क्या है? आ प्लस आ मिलाकर ये विद्यालय बना। अब संधि के कुछ प्रकार हैं वो देख लेंगे। संधि के प्रकार, यहाँ पर संधि के प्रकार है। ये दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? जो स्वरों का मेल से बने वो स्वर संधि, यानी कि उसमें स्वर प्लस स्वर ही होने चाहिए। व्यंजन संधि क्या होती है दोस्तों? तो जो व्यंजन संधि है, ये 2 व्यंजनों के मेल, या फिर एक स्वर हो या एक व्यंजन हो तब भी चल जाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, या फिर टोटल व्यंजन प्लस व्यंजन होने चाहिए, या फिर एक तो व्यंजन हो और एक हमारा स्वर भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? व्यंजन संधि। ये भी बन जाएगा। बी से मतलब दोस्तों व्यंजन का लिया है। ठीक है, उसके बाद विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर विसर्ग ही विसर्ग होगा तो हमारा क्या है? विसर्ग संधि हो जाएगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार की होती है संधि। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जिस शब्द में कौन कौन से अक्षर आएंगे? बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगी और बड़ा ऊ आएगा, वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। कैसे दोस्तों? जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा बड़ा आ का उच्चारण निकलना चाहिए, बड़ा ई की और बड़ा ऊ का। जैसे यहाँ पर लिखा विद्यालय, तो विद्या, यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ये बड़ा आ का उच्चारण निकला। ठीक है, आलय, इसमें भी बड़ा आ का। तो कहने का मतलब बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर भी हमारे दोस्तों क्या है? हमेशा बड़ा आ ही बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा कपीस, तो कपीस में दोस्तों कपि धन ईस, कपि धन ईस। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर कपि भी तो हो सकता है। तो दोस्तों हम वो अक्षर लेते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। कपि का एक अर्थ है, ये एक सार्थक अर्थ है, लेकिन ये जो कपि है ना, ये एक निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं, इसलिए हमने कपि लिया। कपि प्लस ईस तो हो जाएगा। छोटी प्लस बड़ी मिलकर भी हमारा क्या है? छोटी प्लस बड़ी मिलकर भी हमारा बड़ी ई बना देती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय हो जाएगा इसका। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कदापि। यहाँ पर कदा धन अपि हो जाएगा। कदा का भी एक अर्थ है, अपि का भी एक अर्थ है, यानी कि हम उसमें विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद में उन चीज़ों का विच्छेद होता है दोस्तों जिसका कोई अर्थ निकले। उसके बाद बात कर लेते हैं मुनीन्द्र। मुनीन्द्र, तो मुनि धन इंद्र, इंद्र का भी एक अर्थ है, जो कि वर्षा करने वाले भगवान है इंद्रदेव। उसके बाद दोस्तों क्या है? मुनि, मुनि का भी क्या है? एक अर्थ है। तो इस प्रकार से क्या है? मुनि, ऋषि मुनि आप जानते होंगे, लेकिन मुनि जो एक शब्द है ये कोई कुछ नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर ये मुनि ना लिखकर ये वाला मुनि लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला भानुदय। तो भानु का एक अर्थ होता है, अपने आप में एक सार्थक शब्द है। उसके बाद उदय का भी एक अपने आप में अर्थ है। अब बात कर लेते हैं धर्मार्थ।
धर्म प्लस अर्थ, धर्म भी अपने आप में एक अर्थ देता है, अर्थ भी एक अर्थ देता है। तो लक्ष्मीक्षा, लक्ष्मीक्षा क्या होता है? लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी की इच्छा। तो लक्ष्मीक्षा यानी कि यहाँ पर बड़ी प्लस छोटी मिलकर क्या बना रही है? बड़ी प्लस छोटी मिलाकर बन रही है, बड़ी ही बन रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर संधि। अब आगे बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं दूसरा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की एक ट्रिक है, आप समझ लीजिए दोस्तों। गुण स्वर संधि की जो ट्रिक है वो है एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होगा, यानी कि वहाँ पर एक मात्रा वाला शब्द ही आएगा हमेशा। और इसकी जो पहचान है आ प्लस ई मिलकर ए बनेगा, आ प्लस ओ मिलकर ओ बनेगा, और इसमें ऋषि का भी उच्चारण होगा। तो पहले ए वाले शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर आ प्लस, यहाँ पर लिखा ना आ प्लस ई मिलकर ही हमारा क्या है? ए बनाएगा। तो नर प्लस ईस, नरेश का क्या हो जाएगा? नर प्लस ईस। उच्चारण हमारा ए का ही निकल रहा है, लेकिन आ प्लस ई से यहाँ पर बना हुआ है। सुरेश में क्या हो जाएगा? सुर प्लस ईस, यानी कि आ प्लस ई मिलकर क्या बना रहा है? ए। पहचान में हमने वही तो पढ़ा था कि यहाँ पर दोस्तों आ प्लस ई मिलकर ए बनाना चाहिए। महेश में क्या हो जाएगा? महाधन ईस। मह कोई शब्द नहीं होता इसलिए महा लिया है, ईस का एक अर्थ है। इस पर लंकेश में क्या हो जाएगा? लंका प्लस ईस। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक मात्रा वाले स्वर आएंगे। सभी में क्या है? एक ही मात्रा, एक एक मात्रा है ना। अब बात कर लेते हैं आगे ओ वाले। ओ में क्या हो जाएगा? आ प्लस ऊ मिलकर हमारा क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। ठीक है। तो सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो जाएगा। रोगोपचार, रोग प्लस उपचार हो जाएगा। हितोपदेश, हित प्लस उपदेश हो जाएगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। कुछ ऋषि वाले शब्द भी किसी में गुण स्वर संधि में आते हैं, जैसे कि महर्षि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। सप्तार्षि, सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। तो ये हमारा गुण स्वर संधि कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अब अगला आ जाते हैं दोस्तों वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में आपको एक याद रखना है, ट्रिक है ये, आओ और आय का उच्चारण होगा। और आ और आय बनते कैसे? आय तो बनता है दोस्तों आ प्लस ई ए हो जाएगा या फिर आय हो जाएगा, और आओ बनता है आ प्लस ओ या आओ से। ठीक है। जब आ के साथ ओ या आओ मिलेगा तो हमारा क्या बनेगा? आओ बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। आय, आय कैसे बनेगा? आय बनेगा या तो छोटा आ के साथ हमारा ए होगा या फिर आय होगा, तो उससे हमारा आय बन जाएगा। कैसे? सदा, सदा में आ निकल रहा है लास्ट में, उसके बाद प्लस ए निकल रहा है ना, तो आय बन जाएगा। तो सदैव हो जाएगा, सदा प्लस एव सदैव हो जाएगा। अब उसके बाद तथैव, तथा धन एव, महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। तो आ प्लस आय भी हो जाता है, आ प्लस ए भी हो जाता है, लेकिन उच्चारण हमेशा होता है आय का। अब आओ का देख लेते हैं। आओ का देख लेते हैं। आओ में हो जाएगा बनौषधि, बन प्लस औषधि, यानी कि आ प्लस आओ निकल रहा है ना। परमौज, परम धन औज, परमौजस्वी, परम धन ओजस्वी हो जाएगा। तो ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। अब आगे समझ लेते हैं यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि समझ लेते हैं आगे दोस्तों। यड़ स्वर संधि क्या है? यहाँ पर या प्लस ओ के साथ आधा अक्षर आएगा हमेशा। अब इसकी कुछ ट्रिक है। इसकी ट्रिक ये है, यदि या के साथ आधा अक्षर आए तो वह पूरा बन जाता है, प्लस ई की मात्रा जुड़ जाती है। कैसे? अब यहाँ एग्जाम्पल से बताएंगे। और दूसरा है वा के साथ जो आधा अक्षर होता है वो पूरा बन जाता है, प्लस ऊ की मात्रा जुड़ जाती है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, जैसे कि अध्यक्ष लिखा। अध्यक्ष में आप देख सकते हैं दोस्तों, अधि प्लस अक्ष, क्या कहा था कि आधा अक्षर आता है ना। यड़ स्वर संधि में आधा अक्षर आता है, जो आधा अक्षर होता है वो पूरा बन जाता है। जैसे अध्या, है ये पूरा बन गया, प्लस ई की मात्रा जुड़ जाती है। तो यह वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वा के साथ जो आधा अक्षर होगा वो पूरा बन जाएगा, प्लस ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो स्वागत है ना, स्वागत जो स्वा है ये पूरा अक्षर बन जाएगा, प्लस इसमें छोटा ऊ की मात्रा। तो स्वा में जी सा पूरा बन गया और प्लस ये छोटा ऊ की मात्रा हमारी जुड़ गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो वही तो हमने अपनी ट्रिक में समझा था।
कि जो वा के साथ है वो पूरा अक्षर बन जाएगा। जो वा के साथ सा है, ये सा पूरा बन गया प्लस छठौ की मात्रा बन जाएगी। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल में। तो या के जो एग्जाम्पल है, यह स्वर संधि हमेशा आप पहचान रखिए, ये आधा अक्षर आएगा। जैसे इत्यादि आधा है, तो ये जो ता है ये आधा पूरा बन जाएगा, ता पूरा बन जाएगा प्लस छुट्टी की मात्रा। तो इति हो गया ना, ता पूरा बन गया और ता में छुट्टी की मात्रा जोड़ प्लस आदि। अत्यधिक अति प्लस अधिक, अत्याचार अति प्लस आचार, पर्यावरण परिधन आवरण। तो इस प्रकार से वो आके देख लेते हैं कुछ। जैसे स्वल्प, सा जो वा के साथ है ये पूरा बन गया ना, सा पूरा बन गया और प्लस छोटों की मात्रा लग गई ना, तो सु प्लस अल्प हो जाएगा। अन्वय अनु प्लस आय, मध्वालय मधुधन आलय। इस प्रकार से आप समझते हैं। ये जो ऋषि के कुछ उदाहरण है ये देख लेते हैं। ये जो रा होता है ना, ऋषि वाला रा, इसके कुछ उदाहरण है। ये हमारा यण स्वर संधि में ही आता है। जैसे देख लेते हैं पित्राज्ञा, तो पितृधन आज्ञा हो जाएगा। मात्राज्ञा मातृधन आज्ञा हो जाएगा। मातृनुमति मातृधन अनुमति हो जाएगा। अब आते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में क्या क्या अक्षर आएंगे? आव, अब, आबी, आयु, आय इत्यादि शब्द मतलब आएंगे आपके उच्चारण करते समय। ट्रिक इसकी ये है, या वा के साथ पूरा अक्षर आए तो अयादि संधि होगा, यानी कि जो या है वा के साथ ये पूरे अक्षर आएंगे। जैसे हमने लिखा चयन, चयन में क्या हो जाएगा? चे प्लस अन हो जाएगा। नयन, नयन में क्या हो जाएगा? ने प्लस, अब इसमें चयन में चय आय आ रहा था ना, यहाँ पर आपने पढ़ा था अय आय। इस प्रकार से नयन ने धन अन हो जाएगा। नायक में नए धन आख हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा अब और आव के देख लेते हैं कुछ। ये थे हमारे दोस्तों अय और आय के, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेंगे अब और आव के। तो भवन में क्या हो जाएगा? भो धन अन हो जाएगा। भावुक में भाव धन उक हो जाएगा। चवन में चो धन उन हो जाएगा। पवन में पो धन अन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी पूरी। तो स्वर संधि हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है दोस्तों। अब शुरू करेंगे हम व्यंजन संधि। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपकी स्वर संधि पांचों प्रकार समझ में आ गई। यदि समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में दोस्तों बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कितनी यूजफुल लगी। संधि के तो सभी पार्ट पढ़ाएंगे हम, पार्ट 1 था ये। तो संधि यदि आपको समझ में आ गई ना, यदि आपने पूरी अच्छे से समझ ली, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्के हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी से। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।